करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन का अगला सेट जो है आज के वीडियो में 10, 11 और 12 होगा। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग में स्थित है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण में पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण में पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। आगे देखेंगे इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक हैं। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक हैं। आगे देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया एक विख्यात बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? एक विख्यात बांसुरी वादक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है तो इसे अपसौर्य के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अपसौर्य के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, हेलीबीड का भव्य मंदिर होयसलाओ द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीबीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो होयसलाओ के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे देखेंगे, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। भारत का प्रथम मिसाइल बोट INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन है? INS विक्रांत है। भारत का ज़्यादा व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग से होता है। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से होता है। आगे देखेंगे, सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु GK गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर M राधाकृष्णन थे। ठीक है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? M राधाकृष्णन थे। आगे देखेंगे, डॉक्टर MM सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। अकबर द्वारा 1575 में बनाया गया इबादत खाना अकबर द्वारा 1575 में बनाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सिकरी का एक भाग है। ठीक है, अकबर द्वारा 1575 में बनाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सिकरी का एक भाग है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का क्या अर्थ होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण लोहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? लोहा है। आगे देखेंगे, रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। बंग भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। ठीक है, बंग भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। लौहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। लौहगढ़ किला किसने बनवाया था? लौ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो लॉर्ड रिपन से है। आगे देखेंगे, सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर
पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में हुआ। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 में हुआ था। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट एवं जेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ था। आगे देखेंगे। एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य उड़ीसा है। एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। संविधान सभा के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। संविधान सभा के भाग 9 में क्या है? पंचायतों का उल्लेख है।